नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है। वैवाहिक विवाद से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही जो विषय आज का हमारा है वो वैवाहिक विवादों से जुड़ा हुआ है। वैवाहिक विवादों से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसका उचित जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ राजेश पटोहा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। राजेश जी बहुत स्वागत है। लखनऊ से दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। दयाशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश पटोहा जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। जिस विषय के साथ हम आए हैं वो वैवाहिक विवादों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कानून क्या कुछ कहता है, क्या प्रावधान? इसमें कई विभिन्न प्रावधान हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं वैवाहिक विवाद जितने भी हैं उनके संबंधित। अगर इसमें डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और इसके अंदर ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें खर्चे के लिए कोई रिस्ट्रेन करने के लिए ऑर्डर, उसके अलावा तलाक का भी मुकदमा फाइल किया जा सकता है, और उसके अलावा जो है एफआईआर भी की जा सकती है, और खर्चे के लिए भी अलग से मुकदमा जो है फाइल किया जा सकता है। दयाशंकर जी आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, वैवाहिक विवाद वहां से शुरू होता है जब 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 पति पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर विवाद होता है और वो दोनों लोग अलग अलग रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब वैवाहिक विवाद हुआ तो अगर कोई महिला या पुरुष बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है तो रेस्टोरेशन ऑफ कंजुअल राइट या दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना का मुकदमा प्रस्तुत किया जा सकता है जी। और यदि कोई पुरुष या महिला क्रूरता के आधार पर या वितजन के आधार पर या एडल्टरस लाइफ जी रहा है एक पक्षकार, तो उस पर तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं जी। ये तो हुआ विवाह के जो विवाद के बाद जो होगा। दूसरा जो अभी राजेश जी कह रहे थे, अगर व्यक्ति महिला के साथ दहेज उत्पीड़न हुआ है तो क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है, घरेलू हिंसा फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। ये वैवाहिक विवाद के बाद के हैं, यदि दोनों पति पत्नी दोनों अलग अलग रहे हैं, और ये हमारे जो विवाद है और इसमें ये कानून। चलिए, बिल्कुल लगातार हम विस्तार से इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर बिहार से राम बालक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम बालक जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। राम बालक जी आवाज मिल पा रही है आपको? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप जिस वक्त हमें कॉल करते हैं आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकें। किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में, कोई रास्ता अगर आपको सूझ नहीं रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज दो खास मेहमान राजेश पटोहा जी और दयाशंकर जी हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश पटोहा जी, आपने तलाक का जिक्र किया।
कि वैवाहिक विवाद जिसकी शुरुआत शायद तलाक से होती है, अगर एक पक्ष राजी होता है, यानी पति पत्नी में से अगर पत्नी राजी होती है, पति राजी नहीं होता है, तो उन स्थिति में क्या तलाक संभव होता है? जी देखिए, इसमें तलाक के जो हैं अलग अलग तलाक के जो ग्राउंड्स हैं ये देखने बड़े जरूरी हैं कि किस वजह से वो तलाक लेना चाहते हैं जी। इसमें जैसे कि अभी भाई ने बताया है, दयाशंकर जी ने, कि अगर बगैर किसी कारण के, उचित कारण के अगर पति या पत्नी अलग रहते हैं तो तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। अगर एडल्ट्री के एलिगेशन है तो भी की जा सकती है, क्रूल्टी है तो भी की जा सकती है। अगर किसी एक को कोई ऐसी बीमारी है जो कि छूने से फैलती है जी। और उसके अलावा जो है अगर काफ़ी समय से अगर दोनों में से किसी एक का कम से कम 7 साल का जो समय सीमा है और अगर उससे वो कोई अता पता नहीं है, और इसके अलावा काफ़ी ग्राउंड है महिलाओं के लिए ये भी है कि अगर कोई उसको सजा जो है, हस्बैंड को सजा हो रखी है शादी से पहले, जो कि रेप जैसे मुकदमे हैं, और उसके अलावा अगर क्या कहते हैं आपको क्रूल्टी मैं बता चुका हूं, उसके अलावा भाई भी बता सकते हैं हमारे जो है। जी बिल्कुल, हम लगातार इस विषय पर गहनता के साथ चर्चा करेंगे कि कानूनन क्या कुछ अधिकार मिलते हैं इस तरह की स्थिति में। सुखपाल जी अगले दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। सुखपाल जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, मेरे ना, हेलो सर जी। हाँ जी, मेरे भांजे की शादी ना 15 महीने पहले हुई थी जी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं, सवाल आपका क्या है? सवाल आप कीजिए। सर मेरे भांजे की शादी हुई थी जी 15 महीने पहले। तो 15 महीने में 9 महीने वो अपने माँ बाप के पास रही जी, उनकी मिसेज। जी जी। हमारी बहू। तो अब उसके एक लड़का हुआ है जी। जब लड़का हुआ हमें उन्होंने मैसेज दिया भी लड़का हुआ, हम देखने गए, हमारी कोई आय बगतनी की कुछ बोले नहीं हमारे ठीक ढंग से हमारे साथ जी। तो अब वो माँ बाप का कहना मानती है, हमारे पास आने को तैयार नहीं, कहती जमीन जायदाद बेचो, हमारे वहाँ ले लो, ये ऐसी बातें करती है। और हमारे भांजे को भी साथ में बिल्कुल ठीक जगह से रहती नहीं इसके साथ। आप लोग साथ रहना चाहते हैं? हम तो उससे छुटकारा ही पाना चाहते हैं किस्म का। हमारी सिस्टर प्रिंसिपल रिटायर है, जीजा जी हमारे ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं। तो वो हमारे जीजा जी से पूछती पापा आपकी कितनी पेंशन है, मम्मी आपकी कितनी पेंशन है, जबकि हमारे भांजे ने आज तक अपने माँ बाप से नहीं पूछा कितनी पापा पेंशन है, बहू आके पूछती है। चलिए क्या मतलब? ठीक है दयाशंकर जी, क्या इन्हें कानूनन रास्ता आप बताएंगे? ये भी चाहते हैं कि छुटकारा मिले। देखिए, इनका जो केस है अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उसने इनके साथ क्या क्रूरता की है। अगर वो बिना किसी कारण से, बिना किसी उपयुक्त कारण से अलग रह रही है और इनके भांजे के घर नहीं आ रही है, तो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कन्जुगल राइट या दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना का केस फाइल करें। लेकिन यदि इन्हें लगता है कि वो इनके भांजे के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही है, तो ये क्रूरता के आधार पर तलाक का मुकदमा धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये फाइल कर सकते हैं और इन्हें न्यायालय से इनको रिलीफ मिलेगी। ठीक है राजेश पटवारी जी, आप क्या इन्हें? देखिए, मेरा मानना ये है, जो इस तरह के मामले आते हैं, अभी नई शादी हुई है, अभी 15 महीने हुए हैं, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को। बाकी तो दयाशंकर भाई ने बता दिया कि कानून में क्या क्या प्रावधान है। इनको कोशिश करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। एक बच्चा भी है और उसमें प्री लिटिगेशन जो मीडिएशन होता है उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये लीगल नोटिस देके जो भी है, कम से कम कि हम आपको रखना चाहते हैं, इस तरीके से जो है ये कोशिश करके अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको बचा सकते हैं। और मेरा मानना ये है, मैं आपके माध्यम से सबको एक बार कहना चाहूंगा, जो वैवाहिक जो संबंध होते हैं उनको तोड़ने में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि इसको जितने अच्छे तरीके से चलाया जाए, अपने मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों की सहायता से, संबंधियों की सहायता से, और कोशिश करें कि इसमें आप लोग लिटिगेशन बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए आपके बीच में। अगर कोशिश करें, अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा तो आपके पास कानूनी प्रावधान भाई ने बता ही दिए आपको। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आपको मिला होगा। जैसा कहा कि अगर सुलह की कोई गुंजाइश अगर आपको नजर आती है तो आप सुलह का प्रयास करें, अन्यथा फिर आप कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश से एक और दर्शक घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा सवाल यह है सर
जी घनश्याम जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद अपना सवाल करें। चले, तकनीकी खामी के वजह से ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन घनश्याम जी आपसे अपील है कि अगर जो भी आपकी समस्या है आप उससे जुड़े दस्तावेज अगर हम तक भिजवा देंगे तो उसका निरीक्षण करने के बाद जो भी उचित कानूनी सलाह होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो विवाद से जुड़ा हुआ है। कानूनन क्या कुछ प्रावधान है और तलाक का, जैसे अभी राजेश पटवा जी हम जिक्र कर रहे थे, एक दर्द कॉलर का ये भी था कि उन्होंने कई बार प्रयास किए कि वापस ससुराल आ जाएं, लेकिन लगातार दबाव इस बात का कि आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी है बेचकर आप उनके साथ अगर आना चाहें, इस परिस्थिति में क्या तलाक ही रास्ता नहीं बचता? नहीं, देखिए ऐसा है, परिस्थितियां कई तरह से होती हैं। ये इसमें जो बताया है कि अब हमने तो एक पक्ष को सुन लिया, अब न्यायालय में ये एप्लीकेशन डाले कि वैवाहिक संबंध जो है उनका जो है हनन हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की जो पिटीशन है उसमें ये बात लिख के जज साहब के सामने रखें। जज साहब उनको बुलाएंगे और पूछेंगे और उसके बाद ही आगे ये तय हो पाएगा कि इनके संबंध रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो है ये तलाक का ग्राउंड बन सकता है और ये तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। चले, एक और दर्शक बिहार से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अभिषेक। जी सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अभिषेक, सबसे पहले आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, ये बोल रहे थे ना कि सर मेरा 2015 का था सर, एसएससी जीडी का। जी ठीक है सर, मैं एक मिनट से अपना वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ। सर सिलेक्शन हुआ था तो सर अभी तक सर मेरिट लिस्ट में सर नाम आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है उसका। बहुत लड़के मेरे बैच के ज्वाइन कर गए हैं। जी, किस विभाग से संबंधित है ये मसला? चले, इनकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि समय बेशकीमती है, इसका सदुपयोग कीजिए। टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करके आप सवाल कीजिए तो आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंचेगी और उसके बाद क्या बेहतर कानूनी उपचार हो सकता है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल राजेश पटवा जी, जो इनका सवाल था इनके ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ है कि मेरिट में नाम होने के बावजूद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इसको लेकर क्या कुछ कबार? ये विभाग देखना पड़ेगा, विभाग कौन सा है, उसके आधार पे जो है ये कोर्ट की शरण ले सकते हैं। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम आज वैवाहिक विवादों से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर बात कर रहे हैं और दयाशंकर जी जो तलाक का जिक्र जो कर रहे थे, क्या स्वेच्छा से तलाक हो सकता है? अगर सिर्फ पत्नी चाहे, एक पक्ष अगर रजामंद है कि स्वेच्छा से वो तलाक चाहता है, उन परिस्थितियों में कानून क्या कहता है? देखिए, तलाक एक पक्षी नहीं होता है। अगर दोनों पक्ष हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर चाहते हैं तो एक म्यूचुअल पिटीशन फाइल करनी होती है और म्यूचुअल पिटीशन फाइल करने के बाद 6 मंथ की एक वेटिंग पीरियड होता है जी। और उस वेटिंग पीरियड में अगर किसी ने कंसेंट विड्रॉ नहीं किए और ये चाहता है कि उसका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन एक पक्षी, एक व्यक्ति के चाहने से कानून में कोई प्राविधान नहीं है। कानून के जो ग्राउंड्स हैं वो है एडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिजर्शन। और तीसरा है कि यदि वो मानसिक रूप से विकार से ग्रसित है और वो विकार जो क्योरेबल नहीं है। ठीक है जी।
ये इन्हीं ग्राउंड्स के अतिरिक्त कोई और ग्राउंड नहीं है जिससे कि कोई पक्ष ये बिल्कुल, यानी कि दोनों पक्षों का सहमत होना जरूरी होता है। कुछ रेयर केस अगर छोड़ दिए जाएं जरूरी उसके अलावा। एक और कॉलर राजस्थान से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर मैं विकास बोल रहा हूँ राजस्थान से। मेरी मिसेज ने सर मेरे ऊपर 3/4 दहेज अधिनियम और 498A इसका सर जो केस है वो एक तो थाने से भी कर रखा है, लोकल थाने से, एक सर कोर्ट से भी चल रहा है। तो सर मतलब सेम एक्ट के 2 मुकदमे एक साथ कैसे रन हो रहे हैं? ठीक है, राजेश पटवा जी। देखिए, इसमें आपको ये बात कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी कि एक मुकदमा जो है कंप्लेंट केस के तौर पे चल रहा है और एक एफआईआर के तौर पे चल रहा है। तो उसमें जो एक मुकदमे की जो प्रोसीडिंग है वो ख़त्म करके उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। इसमें प्रावधान है कानून में, और आप वहाँ जाके इस बात को रखें कोर्ट में और आपकी अवश्य सुनी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, जैसे अभी हम वैवाहिक विवादों से जुड़े जो भी कानूनी प्रावधान है उसकी बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि तलाक, उसके अलावा जो है अगर बीवी को लगता है कि खर्चा नहीं मिल रहा है तो वो खर्चे के लिए बगैर तलाक का मुकदमा डाले, खर्चे का मुकदमा भी फाइल कर सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए भी, जो जैसे कि मैंने पहले बताया है, प्रोटेक्शन के लिए भी वो जो है कोर्ट को जो है एप्लीकेशन दे सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं विकास आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है या फिर जो हमारा आज का विषय है वैवाहिक विवाद से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसा आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया कि जो घरेलू प्रताड़ना होती है उसके चलते इस तरह की स्थिति अक्सर बन जाती है। ज्यादातर प्रताड़ना के मामले से जोड़ कर देता है कि महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं, लेकिन क्या पुरुषों को क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, जो पुरुष है अभी कानून में जैसे हम बात कर रहे थे, वो डिवोर्स पिटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं क्रूल्टी के आधार पर कि बीवी जो है क्रूल्टी करती है, अगर बगैर बताए चली गई है, 2 साल हो गए हैं उसको अलग रहते हुए, तो डिजर्शन के ग्राउंड पे वो मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ग्राउंड अभी डिजर्शन के अलावा जो अडल्ट्री का है, और जैसा कि बताया गया है कि किसी के वेयर अबाउट्स का पता नहीं चलता या कोई बीमारी है, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक मुकदमा फाइल किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल लगातार हम इस विषय पर समझने की कोशिश कर रहे हैं बारीकी से कि कानूनन क्या कुछ प्रावधान है अगर वैवाहिक विवाद से जुड़े कोई मसले होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस का जो जिक्र कर रहे थे। दयाशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ प्रावधान है? अगर एक पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो महिला का क्या अधिकार है मेंटेनेंस को लेकर? देखिए, महिला का शुरू से ही अधिकार प्रारंभ है जैसे ही विवाद उत्पन्न होता है और वो अलग रह रही है, और यदि उसके पास अपने भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, अगर वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, तो वो अपने हस्बैंड से धारा 125 सीआरपीसी के प्राविधान के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरा, उसके पास जो है वो घरेलू हिंसा अधिनियम में प्राविधान है मेंटेनेंस प्राप्त करने का। तीसरा, उसके पास है जब अगर वो कोई फैमिली कोर्ट में कोई डाइवोर्स पिटीशन, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट, कोई लिटिगेशन अगर चल रहा है, तो उसमें भी वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस और मुकदमे लड़ने का खर्चा, पेंडेंट लायबिलिटी, दोनों वो क्लेम कर सकती है। और साथ साथ जब मुकदमा डिसाइड होता है तो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे परमानेंट एलमनी, मतलब एलमनी के रूप में भी स्थायी भरण पोषण प्राप्त हो सकता है। ये कानून में प्राविधान है महिलाओं के लिए भरण पोषण को लेकर। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक मुजफ्फरनगर से खेरपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। खेरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। खेरपाल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी सर, पहुंच रही। सवाल कीजिए। सर हमारा प्लस कंपनी में पैसे जमा कर रखे थे जमा, अब पैसे नहीं मिले, 5 साल हो गए, टाइम पर आ गए भी और कागज जमा करके। खेरपाल जी, सवाल एक बार फिर दोहराएं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही। प्लस कंपनी में हमने पैसे जमा कर रखे थे जी।
प्लस कंपनी थी जी। उसमें बहुत लोगों का पैसा करोड़ रुपया आया, वो पैसा नहीं मिल रहा है, टाइम पूरा हो गया। राजेश जी, कोई कलेक्शन पॉलिसी के तहत शायद उन्होंने पैसा जमा कर रखा था लेकिन अब उसका रिटर्न नहीं हो पा रहा है, इन परिस्थितियों में क्या करें? पॉलिसी किस प्रकार की है और किस बाबत पैसा दिया गया और किस तरीके से दिया गया, इस बात की ये शिकायत कर सकते हैं। और अगर ये कंज्यूमर थे किसी उसमें, तो ये कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। अन्यथा अगर किसी ने चीटिंग करी है तो चीटिंग के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ये, और इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी धारा 420 के तहत में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं खेरपाल जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवालों का जिनका जवाब हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो तलाक का जिक्र अभी राजेश पटवा जी हम कर रहे थे, क्या तलाक होने पर पत्नी का संपत्ति में भी अधिकार हो सकता है? बिल्कुल, परमानेंट एलिमनी की जो बात हो रही थी उसके अंदर जो है, हम इसके अंदर जो है परमानेंट एलिमनी में जो है वो क्लेम कर सकती है कि मुझे एक मुश्त जो है पैसा वो मुझे दिया जाए, और परमानेंट एलिमनी का ही है इसके अंदर। चलिए, बिल्कुल अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त है। एक लास्ट कमेंट में दयाशंकर जी आपसे जरूर चाहूंगा, मुस्लिम महिलाओं के तलाक को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर अब तक तो अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी तो पुराना ही चल रहा है कि जिसमें उन्होंने तीन तलाक को लेकर के जी जो सामने आई है बात, तो जो अभी पीछे जो लेटेस्ट जो जजमेंट्स आए हैं उनमें उसमें 3 तलाक को वन टाइम प्रोनाउंसमेंट को गलत कहा है। उन्होंने जो बात कही है कि फर्स्ट तलाक से पहले एक तो फर्स्ट तलाक हो, उसके बाद दूसरा 1 महीने का टाइम, फिर उसके बाद तीसरा 1 महीने का टाइम, 3 तुहुर में 3 टाइम्स में ये तलाक होना चाहिए। और तलाक से पहले मीडिएशन बहुत मस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं और बिना रिकंसिलिएशन के बता दूं, काफी पुराना एक्ट है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, तो उसके तहत जो है मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इसमें तलाक के ग्राउंड है, क्रूल्टी है उसके अंदर। अगर उनका खर्चा पानी नहीं उठा पा रहे हैं उनके शौहर, तो भी वो अपना तलाक के लिए अलग से जो है मुकदमा फाइल कर सकती है कोर्ट के अंदर, महिला चाहती है। और उसके अलावा महिलाएं जो है, फिर मैं कहूँगा PWDV एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें भी खर्चे के लिए जो है वो क्लेम कर सकती हैं। 125 जो CRPC है उसमें भी जो मुस्लिम महिला है वो खर्चे के लिए जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जो है अपना मुकदमा दायर कर सकती है। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी, दयाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा होता है वो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम हर दिन एक नए विषय के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।